बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान एयरफोर्स के 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मैं इन फाइटर जेट्स के बारे में आपको अपडेट्स फराहम करूं। हम इस लड़ाका तैयारे को अजम के नाम से भी जानते हैं, FGFA के नाम से भी जानते हैं और GF-20 टाइगर के नाम से भी जानते हैं। भारतीयों के मुताबिक तो यह प्रोग्राम बंद हो चुका है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने एटम बम बनाने का प्रोग्राम तर्क कर दिया था। लेकिन हकीकत जो है वो मैंने आप लोगों के सामने रखी और चाइनीज मीडिया की रिपोर्ट्स भी मैंने आपके सामने रखी। और जिस मीडिया की रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी वो ABP न्यूज जैसा मीडिया सेल नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उसको सुना जाता है। उन्होंने ये बात कंफर्म की कि हमारे चंद शहरों के अंदर एक अननाउन एयरक्राफ्ट को देखा गया है जो लो एल्टीट्यूड के ऊपर प्रवास कर रहा था और उसकी शक्लो शुबाहत ना तो J-35 या J-31 के साथ मैच करती थी और ना ही J-20 के साथ मैच करती थी। और बाकायदा उन्होंने FGFA का नाम भी लिया था और वो ट्वीट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी जो कि ये साबित करती थी कि FGFA या प्रोजेक्ट अजम बंद नहीं हुआ। लेकिन चलें, प्रोजेक्ट अजम हमने बंद कर दिया और इस बात से तमाम भारतीय खुश हो जाएं। फिल वक्त की जो अपडेट मेरे पास मौजूद है इस लड़ाका तैयारे से मुतल्लिक वो कुछ इस तरह के हमारी जेब के अंदर इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे मौजूद नहीं है, लेकिन जो हमने प्रोटोटाइप बनाया वो मुकम्मल हो चुका है। उसके ऊपर तमाम इकसाम की टेस्टिंग हमने मुकम्मल कर ली है। इस वक्त उसके वेपन बे के ऊपर काम चल रहा है। ये लड़ाका तैयारा शायद लेट हो जाए पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होने से। उसकी वजह यह कि इसकी प्रोडक्शन लाइन बनाने के लिए हमें कम से कम 3 से 4 बिलियन डॉलर चाहिए होंगे। लेकिन अगर ये लेट हो भी जाता तो उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। उसकी वजह यह कि इस एयरक्राफ्ट को जिस तरह हमने डिजाइन किया है वो 6th जनरेशन फाइटर जेट से बिल्कुल मुशाहबत रखता है। हम इसको 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं कहेंगे। जिस तरह हम J-20 को 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये भी एक 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। हम अगर इस फाइटर जेट के अंदर 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल कर दें तो ये फाइटर जेट 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के हम पल्ला हो जाएगा। और इसका जो डिजाइन बनाया गया है वो बिल्कुल 6th जनरेशन फाइटर जेट से मुशाहबत रखता है। ये बात मैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुका हूं। अगर इस एयरक्राफ्ट को हम 2040 में भी इंडक्ट करते हैं फिर भी अगले 80 साल तक ये फाइटर जेट कारआमद रहेगा। लेकिन जो अच्छी बात है इस फाइटर जेट से मुतल्लिक वो कुछ इस तरह के इसके ऊपर तमाम टेस्टिंग कामयाबी के साथ मुकम्मल की जा चुकी है और ये फाइटर जेट पाकिस्तान के अंदर भी अपनी टेस्टिंग मुकम्मल करवा के वापिस चाइना जा चुका है। इस वक्त इसके वेपन बे के ऊपर काम चल रहा है और हम ये फाइनल कर रहे हैं कि हमने इसके ऊपर किस किस किस्म के हथियार लगाने हैं। और हम ये भी फाइनल कर रहे हैं कि 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के अंदर जो हथियार इस्तेमाल होंगे वो हमने इसके साथ अटैच करने हैं या नहीं। इन वेपन्स की डिटेल्स फिल वक्त मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हुआ काली लेजर का इंतजार कर रहा हूँ। जब काली लेजर सामने आ जाएगी उस वक्त मैं इसकी असल स्पेसिफिकेशंस भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। खैर ये कोई लंबी चौड़ी वीडियो नहीं थी, जितनी अपडेट्स मेरे पास मौजूद थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।